बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये एक मैंने यूज़र सर्विस बनाई हुई है और ऊपर एक कंज्यूमर की सर्विस बनाई हुई है। जिस तरह हम बनाते हैं ना पोइट्री न्यू, आगे हम सर्विस का नाम लिखते हैं तो वो सर्विस बन जाती है। इसी तरह मैंने एक यूज़र सर्विस बना ली है और दूसरी जो है वो कंज्यूमर की सर्विस बना ली है। यूज़र सर्विस में क्या किया है, सिंपल जिस तरह हमने पीछे सीखा था, एसक्यूएल मॉडल से कोड उठाया, उसको इधर कॉपी पेस्ट किया, उसको डेटाबेस का लिंक दिया जिस तरह हम एज़ यूजुअल पीछे करते आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, AIO सिंक AIO कफका से प्रोड्यूसर का कोड कॉपी किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोड्यूसर का जो कोड है, क्रिएट हीरो का कोड है जो, वो मैं सेंड कर रहा हूँ टॉपिक में, कफका के टॉपिक में। ठीक है, ये तो वही सिंपल पुराना कोड है जो हम अब तक करते आ रहे थे। और ये उसकी डॉकर फाइल है जो हमने पेनावर्स गिटहब से उठाई थी। यहाँ पे क्या है, 8000 इसकी पोर्ट है और ये देखें इसकी मैंने पोर्ट रखी हुई है 8000। और ये कंपोज YAML फाइल है। इसकी पहली सर्विस ये है यूज़र सर्विस जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, ये देखें यूज़र सर्विस। ठीक है, उसके बाद ये कंज्यूमर सर्विस है, ये उसका कोड है। ये देखें ये कंज्यूमर सर्विस मैंने बनाई हुई है, ये कंज्यूमर सर्विस की YAML कोड है। यहाँ पे यूज़र सर्विस की डेटाबेस का कोड है ये वाला, ये जो यूज़र सर्विस मैंने बनाई थी। ठीक है, और नीचे ये कंज्यूमर सर्विस की डेटाबेस का कोड है। सिंपल कोड है, कोई मुश्किल नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है। ये नीचे ब्रोकर का कोड है, ये आपको पता है हमने उठाया हुआ है पेनावर्स गिटहब से, अपने पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया होगा। ये कफका UI का कोड है, ये नेटवर्क है और ये वॉल्यूम्स है, और ये सारा कुछ हमने पहले सीखा हुआ है। अच्छा, ये हमारी YAML फाइल है जो हमने पहले सीखी हुई है बनानी। यहाँ पे देखें ना, अगर मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूँ, ये हमारी सर्विसेज हैं, इस तरह से आप इन्हें डिवाइड कर लें। इसको मैं सर्विस नंबर हमारे 01 है, इसको मैं नाम देता हूँ यूज़र सर्विस। ठीक है, इसी तरह ये हमारी दूसरी सर्विस है, इसे मैं क्या देता हूँ कंज्यूमर सर्विस। कंज्यूमर सर्विस, और ये सर्विस नंबर 2 है। ये डेटाबेसेस हैं यहाँ से नीचे। मैं आपके ना समझाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ये डेटा बेसिस है हमारी, ये यूज़र की डेटाबेस है और ये कंज्यूमर की डेटाबेस। यहाँ से नीचे क्या है, हमारा हैशटैग ब्रोकर है, और ये हमारी कफका UI है। चीज़ों को आप पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी कि हमें चाहिए क्या होता है एक्चुअली में। हमेशा याद रखें, जब भी कोड करें आपको पता होना चाहिए कि मेरे कोड के कितने पार्ट्स बनेंगे, मुझे कौन सा कोड कहाँ से उठा के लाना। हमेशा जब भी आप YAML फाइल बनाएंगे आपको एक ब्रोकर चाहिए होगा, आपको एक कफका UI चाहिए होगी, उसके बाद नेटवर्क और वॉल्यूम, ये चार चीज़ें जो हैं ये आपको लाजमी चाहिए होंगे। नेटवर्क, वॉल्यूम्स और उसके बाद ब्रोकर और कफका UI। हमेशा याद रखना, ये चीज़ याद रखने वाली है। अब इनके कोड किधर से मिलने हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो डॉक्यूमेंटेशन से आपने कॉपी पेस्ट करने, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नेटवर्क्स हम क्यों यूज़ करते हैं, वॉल्यूम्स क्यों यूज़ करते हैं, ब्रोकर क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई हुई है। ये मैं कह लेता हूँ कि ये है यूज़र की डेटाबेस,
और इसको मैं कह लेता हूँ कि ये है हमारी कंज्यूमर की डाटा। बिल्कुल इजीली आसानी से आपने चीज़ों को समझना है, क्योंकि लाइफ में आप एक दफ़ा समझेंगे फिर आपको उसे अप्लाई करना है। बस समझना बहुत ज़रूरी है। इजी हो के सुकून से समझें, जहाँ 1 घंटे में समझते हैं 2 घंटे लगा लें, लेकिन यह है कि ये चीज़ आप एक दफ़ा समझ लें फिर उसकी आपको दोबारा वो भूलनी नहीं चाहिए, इस तरह समझें। ये हमारी YAML फाइल रेडी हो गई है। कंज्यूमर यूज़र सर्विस में तो हम सिंपली प्रोजेक्ट बना के मैंने main.py में SQL मॉडल से कोड कॉपी पेस्ट किया, फिर डेटाबेस का कनेक्शन किया और फिर क्या किया, यहाँ मैं कफका से डाटा सेंड कर रहा हूँ टॉपिक में। ठीक है, यहाँ तक हमने लॉ ऑलरेडी किया हुआ है। अब मेन चीज़ जो है वो आती है कंज्यूमर की सर्विस में। एक सर्विस मैसेज सेंड करेगी, दूसरी सर्विस वो मैसेज कंज्यूम करेगी। सर्विस सेंड होगा टॉपिक में और हमारे टॉपिक का नेम है हीरो। टॉपिक नेम है हमारा हीरो, ये देखिए। मैं कंज्यूमर सर्विस में जाऊंगा, सिंपली मैंने एक ही फाइल बनाई हुई है main.py और कुछ नहीं बनाया हुआ। उसके अंदर मैंने क्या किया हुआ है, डेटाबेस का कनेक्शन किया, फास्ट एपिक ऐप चलाया, फिर मैंने एक हीरो क्रिएट किया। एक चीज़ माइंड में रखें, जिस तरह का डाटा पीछे से आ रहा है कंज्यूमर उसी तरह का डाटा कंज्यूम करेगा। यूज़र सर्विस में देखें हमारा मॉडल कौन सा है, नेम है, सीक्रेट नेम है और एज है। इधर देखें, इसमें हम अपना नाम देखें तो हमारे पास है नाम, सीक्रेट नाम है और एज है। इसी तरह अगर हम कंज्यूमर सर्विस में भी हमारा मॉडल सेम होना चाहिए, नाम, सीक्रेट नाम और एज। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारा मेन हीरो का जो है मॉडल है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरह डेटाबेस से डाटा कनेक्ट कर रहा हूँ और डेटाबेस से कनेक्शन कर रहा हूँ अपनी कंज्यूमर सर्विस का। ये और डेटाबेस का लिंक है, जो यूज़र सर्विस की डेटाबेस है उसका लिंक और है, यानी 2 डिफरेंट डेटाबेसेस हैं। कंज्यूमर की डेटाबेस और है और जो प्रोड्यूसर है, यानी जिस माइक्रो सर्विस से टॉपिक प्रोड्यूस हो रहा है, डाटा सेंड हो रहा है, उसकी डेटाबेस और है। ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्रिएट टेबल्स किए और ये आपने क्या किया, अपने टेबल्स को या एप्लीकेशन को पहले डेटाबेस को इनिशियलाइज करवा लिया। और यहाँ पे एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है, async.io से आप क्रिएट टास्क कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं हीरो मैसेज, कंज्यूम कर रहे हैं हीरो मैसेज, यानी कि आप जो मैसेज हीरो के टॉपिक से ले रहे हैं वो इस डेटाबेस में सेंड कर रहे हैं, कंज्यूमर की डेटाबेस में सेंड कर रहे हैं। अच्छा, कंज्यूम हीरो मैसेज क्या है, वो एक फंक्शन है और उस फंक्शन में हमारा क्या चल रहा है, कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर चल रहा है। ये देखें, ये कंज्यूमर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे कंज्यूमर स्टॉप हो रहा है, स्टार्ट और स्टॉप। अब मेन जो लॉजिक है वो यहाँ पे लगता है। अच्छा, ये कंज्यूमर का कोड मैं किधर से उठा रहा हूँ, मैं अगर अपने गूगल पे आऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा AIO कफका, क्लिक करेंगे पहले लिंक पे, सॉरी इस पे नहीं चल रही मेरी आजकल गिटहब, यहाँ पे लिख लेता हूँ AIO कफका। क्लिक किया, पहले गिटहब पे क्लिक कर, लिंक पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ से मैंने प्रोड्यूसर का कोड कॉपी किया था और ये वाला कोड मैं कर रहा हूँ कंज्यूमर से कॉपी। ये कंज्यूमर का कोड है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ आपके सामने और उसको मैं उससे कंपैरिजन करवाता हूँ। इसको मैं बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ, कंट्रोल भी। अब देखें, AI कफका से कंज्यूमर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और async.io से हम क्या करवा रहे हैं, इंपोर्ट करें async.io। सबसे पहले क्या है, इधर देखें, कंज्यूमर का वेरिएबल है, उसके अंदर AIO कफका इनिशियलाइज हो रहा है, उसमें हमने क्या दिया हुआ है, हीरो का टॉपिक। वो हीरो, ये हीरो का टॉपिक क्या है, सेम होना चाहिए,
देखें जब यूज़र सर्विस डाटा सेंड कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो किस में सेंड कर रही है, हीरो में। देखें यहाँ पे कर रही है हीरो में। अच्छा, इस टॉपिक को कंज्यूम कर रही है हमारी दूसरी सर्विस, तो लिहाजा किस टॉपिक को कंज्यूम कर रही है, इस हीरो को कंज्यूम कर रही है। ये टॉपिक नेम सेम होना चाहिए दोनों तरफ, उसको पता हो कि मैंने किस टॉपिक को कंज्यूम करना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप सर्वर हमारा भाई उसी तरह चल रहा है जिस तरह हमारा, ये देखें ये है बूटस्ट्रैप सर्वर, और ये हमने क्या किया हुआ है, YAML फाइल में बताया हुआ है कि हमारा बूटस्ट्रैप सर्वर कौन सा होगा। यहाँ पे है हमारा बूटस्ट्रैप सर्वर, तो वो इधर से मैच कर रहा है। प्रोड्यूसर में भी ये प्रोड्यूसर का बूटस्ट्रैप सर्वर है, यहाँ पे होगा ये देखें, और अब ये कंज्यूमर का बूटस्ट्रैप सर्वर, इनके बूटस्ट्रैप सर्वर भी अलग-अलग होंगे। अच्छा, आगे है ग्रुप आईडी, ये कोड मैं लेके आया हूँ। आगे है ग्रुप आईडी, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ABCDXYZ, तो मैंने क्या दिया हुआ है, हीरो कंज्यूमर ग्रुप, यानी कि हीरो को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, आगे देखें वही डॉक्यूमेंटेशन से जो कोड आ रहा है उसको मैंने क्या किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे इधर भी क्या है, स्टार्ट है। आगे देखें एसिंग फॉर मैसेज इन कंज्यूमर, क्या है, हमने एक लूप बना दिया फॉर लूप, इधर भी फॉर लूप। अब सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में कोड और है लेकिन हमने कुछ और कोड किया हुआ है। बस ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। जो डाटा आ रहा है इस कंज्यूमर में, लूप आपने अगर समझी हो तो क्या होता है, फॉर मैसेज इन कंज्यूमर, इसका मतलब क्या है ये मैं आपको इजीली पहले समझाता हूँ, आपको लूप का समझ आएगा। फॉर मैसेज इन कंज्यूमर, इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर इस वेरिएबल के अंदर जो डाटा है वो आ जाए मैसेज में, यानी कंज्यूमर के अंदर जो डाटा है वो किस में आ जाए, कंज्यूमर, सॉरी मैसेज में। कंज्यूमर का सारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है मैसेज में। ठीक है, अब कंज्यूमर में हीरो का डाटा सारा आ रहा है, वो कंज्यूमर से किस में जा रहा है, मैसेज में। ठीक है, कंज्यूमर से आगे वो, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जा रहा है मैसेज में। अब क्या है, हमने एक नया वेरिएबल बनाया हीरो डाटा, जैसन डॉट लोड करो मैसेज का डाटा, यानी कंज्यूमर से डाटा, इस कंज्यूमर में डाटा आ रहा है हीरो का, और हीरो में डाटा कौन सा आ रहा है, जो हम प्रोड्यूसर से सेंड कर रहे हैं, ये वाला इधर हीरो। और हीरो में क्या है, हीरो क्रिएट है, इसमें नाम है, सीक्रेट नाम है और एज है, यानी कि ये मॉडल हमने बनाया हुआ है यहाँ पे ऊपर। ये कोड का थोड़ा सा फ्लो है, आपको समझना पड़ेगा। हीरो क्रिएट है, उसके अंदर हीरो बेस है, और हीरो बेस के अंदर क्या है, नाम है, सीक्रेट नाम है और एज है। यानी कि अब यहाँ पे देखें कोड किधर गया है हमारा, ये वाला, इस हीरो क्रिएट के अंदर नाम है, सीक्रेट नाम है और एज है, और वो किस में जा रहा है, इस हीरो में। इस हीरो में नाम है, सीक्रेट नाम है और एज है, और उस हीरो को हम यहाँ पे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हम उसको जैसन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर हम इस हीरो को यानी नाम, सीक्रेट नाम और एज को भेज रहे हैं प्रोड्यूसर के हीरो टॉपिक के अंदर। ठीक है, यानी कि इस हीरो टॉपिक में एक नाम होगा, एक सीक्रेट नाम होगा और एक एज होगी, और इन तीन चीज़ों यानी हीरो टॉपिक के अंदर नाम, सीक्रेट नाम, एज है, और इसको कंज्यूम कौन कर रहा है, ये कंज्यूमर। ठीक है, इस कंज्यूमर का सारा डाटा जा रहा है मैसेज में, और हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कंज्यूमर में जो डाटा आ रहा है जैसन क्या करे, उसे लोड करे, फिर उस मैसेज में जो सारा डाटा है उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को डी कोड करो,
जब हम डाटा सेंड करते हैं तो उसे इनकोड करते हैं ताकि जब हम सेंड कर रहे हो रास्ते में कोई उसे जो है पढ़ ना पाए, हैक ना कर ले। ये देखें यहाँ पे हम उसे इनकोड कर रहे हैं, लेकिन जब हम कंज्यूमर में कंज्यूम करवाएंगे तो उसे हम क्या करेंगे, डी कोड करेंगे ताकि ह्यूमन उसे इजीली पढ़ सके। ठीक है, तो ये क्या यहाँ पे कफका क्या कर रहा है, इस कंज्यूमर के हीरो टॉपिक में आने वाले सारे मैसेजेस को लोड कर रहा है। जब लोड हो गए अब आगे विद सेशन इंजन एज सेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हीरो का एक वेरिएबल बना लिया है। अब हीरो के अंदर क्या करो हीरो डाटा के अंदर ये हीरो है और इस हीरो में हमने पहले देखा है नाम है, सीक्रेट नाम था और एज था। हीरो के अंदर ये सारा डाटा भेजो, ये सारा डाटा क्या है डाटाबेस में ऐड हो जाएगा, फिर कमिट हो जाएगा और फिर ये हम प्रिंट करवा रहे हैं कि हीरो का नेम प्रिंट करवा दो कि वो डाटाबेस में कंज्यूम हो रहा है और ये कंज्यूमर स्टॉप हो रहा है। ये वाला जो कोड है ये हम देखें, अगर हम जब कफका का यूज़र सर्विस का बना रहे थे प्रोड्यूसर, ये वाला कोड, ये वही कोड है, देख लें कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाला कोड कंज्यूमर में। अच्छा, इन 2 स्टार्स का क्या फ़ायदा है, ये 2 स्टार्स शो कर रहे हैं कि हीरो डाटा के अंदर सारा डाटा मुझे दो। 2 स्टार क्या कर रहे हैं, हीरो के अंदर सारा डाटा मुझे दो। समटाइम क्या होता है कि वो सारा डाटा नहीं देता, तो ये 2 स्टार ये शो कर रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल सा कंज्यूमर है। यहाँ से कंज्यूमर क्या कर रहा है, डाटा को लोड कर रहा है जैसन में, और यहाँ पे वो क्या कर रहा है डाटाबेस में। ठीक हो गया। अब इस चीज़ का मकसद क्या है कि मैं आपको सिंपली TL ड्रा में समझाता हूँ। इस सारी जो सर्विस है उसका मकसद क्या है, बहुत ही सिंपल। हम क्या कर रहे हैं, एक यूज़र सर्विस बना रहे हैं। हम कहते हैं कि ये यूज़र सर्विस अपना सारा डाटा नंबर 1 टॉपिक में सेंड करे और नंबर 2 ये क्या करे, डेटाबेस में। ठीक है, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, कफका टॉपिक से आगे हमारी एक दूसरी माइक्रो सर्विस अटैच होगी। कफका से आगे डाटा ले रही होगी हमारी दूसरी माइक्रो सर्विस। ठीक है, ये उस माइक्रो सर्विस का आप ऑर्डर रख लें, प्रोडक्ट रख लें, जो भी ऑर्डर सर्विस रखनी है। मैंने यहाँ पे कंज्यूमर नाम रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, यूज़र सर्विस से डाटा कफका के टॉपिक में भी जा रहा है और डाटाबेस में भी जा रहा है और कंज्यूमर में जा रहा है, और कंज्यूमर की डाटाबेस में, यहाँ से आगे कंज्यूमर की डाटाबेस में भी जा रहा है। यानी कि आप ये चीज़ माइंड में रखें, सिंपली जब हम डाटा यूज़र सर्विस में ऐड करेंगे, जब हम डाटा यूज़र सर्विस में क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे, वो ऑटोमेटिकली यूज़र सर्विस की डाटाबेस में भी चला जाएगा, यूज़र सर्विस की डाटाबेस में भी चला जाएगा और ऑटोमेटिकली कंज्यूमर की सर्विस की डाटाबेस में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यूज़र सर्विस से डाटा टॉपिक में जा रहा है, टॉपिक से आगे कंज्यूमर में जा रहा है और कंज्यूमर से आगे कंज्यूमर की डाटाबेस में जा रहा है। तो क्रिएट हम यूज़र सर्विस में करेंगे कोई भी चीज़, वो ऑटोमेटिकली यूज़र सर्विस की डाटाबेस में भी चली जाएगी और ऑटोमेटिकली
कंज्यूमर सर्विस की डेटाबेस में भी चली जाएगी सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट करने से। यही हमारा कंज्यूमर का कंसेप्ट है। अब देखिए मैंने कंटेनर्स रन किए हुए हैं, आपने डॉकर कंपोज अप करके कंटेनर रन करने हैं। डॉकर कंपोज अप इस कमांड से आपके कंटेनर्स रन हो जाएंगे। आप डॉकर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे देखें यूज़र कंटेनर है और दूसरा है कंज्यूमर का कंटेनर। मैं दोनों को रन कर लेता हूँ। यूज़र का कंटेनर रन हो गया, ठीक है। मैं इसे डॉक्स करता हूँ। ये है हमारा क्रिएट हीरो, रीड हीरो, और मैं फिर क्या करता हूँ, कंज्यूमर का जो कंटेनर है वो रन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें क्योंकि मैंने करंट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म किया हुए इसलिए वो शो नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, कफका यूआई ओपन करूँगा। ये कफका यूआई ओपन होगी हमारी। इसमें देखिए हमारा एक टॉपिक है हीरो जो हमने यूज़र सर्विस में बनाया था, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। अब मैं देखता हूँ क्या करते हैं, सॉरी अब हम क्या करते हैं, किधर गया हमारा, ये देखिए मैं क्रिएट करता हूँ हीरो। सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्यूचर एआई इंजीनियर, ठीक है। और एज इसकी रख लेते हैं 40 और इसका सीक्रेट नेम रख लेते हैं, अच्छा फ्यूचर एआई इंजीनियर करते हैं और इसका नेम रख लेते हैं टीम बीटा बोट्स। एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, व्हाट इज द एरर, मैं लॉगिन में जाकर चेक करता हूँ। ठीक है, साइको पीजी से वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैं इन कंटेनर्स को बंद करके दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, डॉकर कंपोज अब इमेजेस बनी हुई हैं कंटेनर रन करने में। लो जी एंटर करते हैं, ये हमारे कंटेनर दोबारा रन हो गए। मैं दोबारा जाता हूँ डॉकर फाइल में, डॉकर डेस्कटॉप में, इनको बंद करते हैं, क्लिक करते हैं जी, कफका यूआई देखते हैं। ये कफका यूआई आ गई, इसका ये टॉपिक देखते हैं। इसमें टॉपिक अभी नहीं क्रिएट हो रहा। आगे देखते हैं जी यूज़र सर्विस, क्लिक किया, इसके डॉक्स पे जाते हैं, क्रिएट यूज़र करते हैं, ट्राई इट आउट, इसका नेम रख लेते हैं जीशान, और सीक्रेट नाम रख देते हैं पागल बॉय, और एज इसकी रख देते हैं 50। एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या हुआ, जीशान सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। अच्छा, हमारे लॉजिक के मुताबिक ये क्या होना चाहिए था, मैंने यूज़र में सर्विस में किया है डाटा, तो इसे कफका के टॉपिक में भी जाना चाहिए और डेटाबेस में भी जाना चाहिए। अब देखते हैं, ये था हमारा कफका का टॉपिक। देखें यहाँ पे टॉपिक क्रिएट हो गया हीरो, इसको मैं क्लिक करूँगा, इसके मैसेजेस पढ़ूँगा तो देखें ये जीशान क्रिएट हो गया, सीक्रेट नेम पागल बॉय, एज 50, ठीक हो गया। हमारा एक लॉजिक कंप्लीट हो गया कि यूज़र सर्विस से डाटा जा रहा है कफका के टॉपिक में, ठीक है। अब दूसरा हम चेक करते हैं। अच्छा, ये इसकी डेटाबेस थी, ये मैंने पहले ही बनाई हुई थी, ये वाली यूज़र प्रोड्यूसर, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, अभी देखें सिर्फ मेरा नाम है, एज 30 है और ID 1 है। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, खुल जाओ सिम, ये देखें जीशान आ गया, पागल बॉय उसका सीक्रेट नेम है, एज 50 है और ID 2 है। अच्छा, हमारा लॉजिक नंबर 2 भी कवर हो गया कि कफका के टॉपिक में भी डाटा जा रहा है और
यूज़र की डेटाबेस में भी जा रहा है। ठीक है, अब हमारा अगला लॉजिक क्या है, हमने कहा था कि एट ए टाइम ये क्या जाए कंज्यूमर की डेटाबेस में। अब मैं देखता हूँ, ये मेरे पास है कंज्यूमर की डेटाबेस, ये थी, ये देखें यूज़र सर्विस की डेटाबेस, ये है मेरी कंज्यूमर की डेटाबेस। इसमें पहले अरसलान है, अरसलान एयाज है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, पीछे वाली में देखें ये जो यूज़र की थी उसमें ज़िशान आ गया, लेकिन इसमें अभी नहीं आया। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो इंशाल्लाह इसमें भी आ जाएगा। तो देखें अभी नहीं आया। आई थिंक मैं दोबारा देखता हूँ कोड, हमें ये रिफ्रेश करनी पड़ेगी डेटाबेस। अच्छा, इसका देखें कंज्यूमर एक्टिवेट नहीं है, कंज्यूमर एक्टिवेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कोड में एरर किया हुआ था। यहाँ बहुत कुछ मैंने main.py में एरर्स का काम लिखा हुआ था जिनकी ज़रूरत नहीं थी, इनको मैंने कमेंट करना था, इसलिए ये हमारा कोड नहीं चला। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि कफका यूआई में पहले जाकर चेक करते हैं। देखें ये कंज्यूमर हमारा बन गया। अब डेटाबेस में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, दोबारा मैं नया यूज़र क्रिएट करता हूँ। आई थिंक ज़िशान अहमद नाम कर लेते हैं। एज इसकी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। नेम इसका लिख लेते हैं डिसेंट बॉय। एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं कि वो टॉपिक में जा रहा है मैसेज, टॉपिक देखते हैं, मैसेजेस में जाते हैं। ये देखें ज़िशान अहमद आ गया, डिसेंट बॉय, एज 40। ठीक है, अब हम देखें यूज़र की जो डेटाबेस है उसमें देख रहे हैं। आजा ये देखें ज़िशान अहमद, डिसेंट बॉय, एज 40 है। अब मैं क्या करता हूँ, कंज्यूमर की डेटाबेस में चेक करता हूँ। तो ये देखें ज़िशान अहमद, डिसेंट बॉय आ गया। बस यही हमारा कोड था। मैं एक और ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। ज़िशान अहमद दौरानी और इसका डिसेंट बॉय की जगह पे कर लेते हैं मेंटल बॉय, और एज इसकी थोड़ी सी और कम कर लेते हैं, इसको ले आते हैं 30 पे। एग्जीक्यूट करते हैं। देखें अब देखते हैं कि कफका के टॉपिक में डाटा जा रहा है। क्लिक किया, ये देखें एरो में 3 मैसेजेस आ रहे हैं। मैसेजेस में गए, ये देखें ज़िशान अहमद दुरानी आ गया, मेंटल बॉय, एज 30। अब डेटाबेसेस में देखते हैं, ये है यूज़र की डेटाबेस। ओहो नो 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 नो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्या हो गया। ये देखें ज़िशान अहमद दुरानी, मेंटल बॉय, एज 30। अब कंज्यूमर की डेटाबेस में अभी सिर्फ ज़िशान अहमद है, डिसेंट बॉय, इसके नीचे आ जाएगा पागल बॉय, सॉरी मेंटल बॉय। ये देखें ज़िशान अहमद दुरानी है, मेंटल बॉय, एज 30। तो हमारा देखें ये वाला लॉजिक भी कंप्लीट हो गया। एक ही शॉट में हम कफका में भी सेंड कर रहे हैं, इधर से हम कफका में सेंड कर रहे हैं, इधर से हम यूज़र की डेटाबेस में कर रहे हैं, और इधर से ही हमारा कोड इधर से होता हुआ कंज्यूमर की डेटाबेस में भी जा रहा है। इसी तरह आप इससे कई कंज्यूमर लगा सकते हैं। एक लगाया है आप, इसके 2 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। तो ये हमारा आज का एक लॉजिक था। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बनाएं इसे। आई थिंक आपका बेसिक जो है वो कह लें कि मार्ट ऑनलाइन प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको सिर्फ कोड समझाऊंगा, कोड करना आपने, यहाँ तक आप करें। अगर कोई एरर आता है तो आप ग्रुप में शेयर करें, हम उसे वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।